माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे गांव की सौगात जो है ना वो मुझे नज़र आई है अल्हम्दुलिल्लाह से। और अब होगा सीज़न शुरू चटनी का और हरी दाल के चावलों का। ये मेरे ख्याल में कल शाम को बेगम साहबा तोड़ के लाई थी जी। अभी बेगम को कहता हूँ कहीं अगर ढूंढी हुई है तो फिर चलते हैं जी, हर दाल वगैरह तोड़ते हैं क्योंकि आज मूड है थोड़ा सा चटनी खाने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी, आमीन सुमा आमीन। सबसे पहले तो बेगम साहबा का जी शुक्रिया अदा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा। अब बेगम साहबा सोच रही होंगी कि पता नहीं किस चीज़ का ये बंदा जो है ना शुक्रिया अदा करने जा रहा है। शुक्रिया इस बात का अदा कर रहा हूँ जी कि पहले तो एक हफ्ते तक बोलता रहा, लेकिन एक हफ्ते के बाद जब ख्याल आया तो कल के व्लॉग में आपने देखा कि इन्होंने क्या बना रही थी, खीर। तो उस खीर बनाने के बाद खीर इन्होंने फ्रीज की, ठंडी रात को भी खाई, बड़ा सुकून और मज़े के साथ बच्चों ने भी खाई। और उसके फौरन बाद आज सुबह सुबह इन्होंने एक और कारनामा सर अंजाम दिया। बोलो ज़रा। ये देखें जी, ये एक, ये दो और ये तीन ही है बस, इससे ज़्यादा तो नहीं है। जब ना बनाए तो ना बनाए, आप सबको पता है कि जर्दे के पीछे भी चीख चीख के आप सब ने रिक्वेस्टें की थी, आप सब ने कहा था कि भाई को जर्दा बना दो, तो इसने जो है ना जर्दा बना दिया था। और जब बनाने पे आए तो फिर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, फिर चार डिशेस जो है ना ये मेरे लिए बना के रख देती है। अब ये मेरे ख्याल में इसने बनाए जी सूजी के टुकड़े, ये अब हो रही है इनकी कटिंग। ये गुड़ वाले बनाए मैंने हैं? हाँ जी, चीनी वाले ज्यादा मजेदार होते हैं, गुड़ वाले थोड़ी। गुड़ वाले ने चीनी भी है, चीनी कम थी, चीनी थी नहीं वाला, फिर मैंने गुड़ डाल दिया। चीनी थी नहीं वाला, फिर इसने गुड़ डाल दिया। फिर मैंने इसमें गुड़ डाल दिया। नहीं वाला, फिर गुड़ डाल दिया। ये गुड़ मैंने अपने चाय के लिए मंगाया था, चाय एक दिन भी नसीब नहीं हुई, बाकी ये जो है ना ये बन गए। अब इसको नहीं अभी नहीं उतारना, और थोड़ी देर है, कितनी देर है? तकरीबन घंटा है। और कुछ ड्राई फ्रूट्स कल बचा के रख दिए थे जो कि आज इसने इसमें ऐड कर दिए जी सारे। ये अब इसको भी कटिंग कर लें। ज़्यादा अगर ये हार्ड हो गया ना तो ये कटिंग भी नहीं होएगा आपसे, बिल्कुल भी नहीं, ना ये हाथ में आएगा आपके। एक दो दफा पहले इसने बनाए थे और ये मेरे ख्याल में बनाए भी इसने देसी घी के अंदर है ना? हाँ जी, है ना? ये स्टोर भी कर सकते हैं आप इसे 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए? हाँ जी। और कह रही है कि खीर तो दिखाओ। ये देखें जी, ये खीर बनी हुई है पूरी माशाल्लाह। मेहमद साहब से कह रही है ऐसी बीवी आपको मिलेगी कभी ख्वाबों में भी, तस्वर में भी नहीं मिलेगी जो आपको ऐसे खाने बहुत बना शुक्रिया करके जी, बहुत शुक्रिया। जो खाने बना के खिलाए वो अनमोल बीवी होती है। हाँ जी। अच्छा चलो जी माशाल्लाह। हाँ ये कह सकती हो कि देहात वालों को ऐसी बीवी मुश्किल से मिलेगी, ये कह सकती हो। देहात में तो कह रही क्योंकि देहात वाली औरतें देहात टाइप ही होती हैं, उनको ये चीज़ें बनानी नहीं आती। जैसा कि भाई साहब अभी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो वो भी जो है ना अगर उनको कोई चीज़ अच्छी खानी हो तो वो फिर फ़ोन करते हैं कि भाभी फलां चीज़ जो है ना वो बना के रख देना, तो ये बना के रख देती और वो आके यहाँ खाते। क्योंकि मेरी भाभी भी गाँव की हैं तो उनको ये शहरी चीज़ें और ये सब चीज़ें ज़्यादा हार्ड हो गया। अब जैसे वो बेसन के अमल कड़े बनाती है और उसके अलावा कोफ्ते कबाब, ये सब चीज़ें ये शहर वाले लोग बनाते हैं, गांव वालों को इस चीज़ का बहुत कम पता है। हाँ जो गांव वाले बाहर रहते हैं जैसे शहरों में, तो वो शायद वहाँ से सीख जाएं तो सीख जाएं, वरना किसी को भी बनाने नहीं आते। उसके अलावा एक ये चने की दाल की और रेसिपी बनाती है जो कि मुझे क्या हमारे सारे घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद है। अब पता नहीं वो बनाएगी कब, खैर पीछे लगा हुआ तो हूँ काफ़ी दिन से। जैसे एक हफ्ते के बाद खीर खाने को मिली है, ऐसे तकरीबन हफ्ते 10 दिन के बाद जो है ना वो भी कहीं खाने को मिल जाएगी। और अभी हमारी हो रही थी जी लड़ाई कि आज क्या पकाया जाए। तो जब मैंने इसको देखा है मैंने कहा ये तो कमाल हो गया, अगर बाहर लगी हुई है तो मैं तो अपने लिए चटनी बना लेता हूँ, बाकी ये जाने और इनका जाने काम, ये जिस चीज़ से खाएं। ज़्यादा हार्ड हो गया, बहुत ज़्यादा। कटने काटे आप? नहीं मैं क्यों काटूं, तुम काटो। मैं क्यों काटूं, तुम काटो। मैं तो काट रही हूँ। हाँ तो तुम काटो बस। मैंने भी टेस्ट किया है, हालांकि हैं अभी गीले, ये जब फुल सूख जाएंगे तो ऐसे हो जाते हैं जैसे मुरमुरे, कुरकुरे शुरकुरे ऐसे। और गीले मैंने भी टेस्ट किए। अद्दी भी टेस्ट कर रही है। अद्दी किवें बनिया? सही है मसाला। खा खा देसी घी के खाली। किवें? बेहतरीन। चलो माशाल्लाह।
हरदाल की था लगी पे 10 सा पटन मैंने भी चटने कुटे सुआ बहुत हाँ तुम तो कह रही थी है नहीं टेढ़े कानी ओढ़े विजय तेरे पास है उधर ट्यूबवेल पे ना। चले जी आज तो खाएंगे चटनी। हाँ देखिए मुझसे पहले टोपी पहन के जा रही है, क्या बात है। कल मैंने ना इधर सब्जी को पानी लगा दिया और अल्हम्दुलिल्लाह से जी पालक की जो कंडीशन है ना, मुझे लगता है कि पूरे गांव वाले ना रज के खाएंगे। कल मैंने थोड़ा सा खाद भी इसको डाली थी, अब जो है ना इसकी ग्रोथ डबल हो जाएगी। ये देखें पूरी तैयार। कल परसों का व्लॉग भी देख लें, उसमें छोटी छोटी नज़र आ रही है और 2 दिन में इसकी ग्रोथ चेक करें माशाल्लाह। इधर साग डाल दिया था और ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन इस दफ़ा पालक की परेशानी जो है ना वो हमें नहीं होगी, वो भी पहुंच गई जी। ऐसे हमारे घर के साथ ये पूरा खेत तो बना हुआ है लेकिन इसके अंदर फल है नहीं, सिर्फ लकड़ी है। पता नहीं मेरे ख्याल में उधर कहीं ढूंढा हुआ है मामू की तरफ, तो उधर चलते हैं जी। बस आज कद्दू नहीं है, अगले दिन भी हम तोड़ के ले गए। हाँ अभी नहीं पकाएंगे, बस रज गया जी। क्या नहीं ये छोटे छोटे हैं। चलो ये जगह भी ख़त्म हो गई, इधर भी कोई नई चीज़ लगाने जा रहे हैं जी मेरे ख्याल में। मैं भी सोच रहा था कि इन दिनों तक तो इसका पूरा सीज़न आ जाता था, हम लोग रज रज के खाते थे। तो इस दफ़ा जो है ना कुछ खाया भी नहीं है, नज़र भी नहीं आ रही। ये कल शाम में राबिया तोड़ के लाई है थोड़ी सी ना, ये शाम में आई थी मामू की तरह तो तोड़ के आई है। अब भाभी की लगी हुई किस तरफ है? वो कनाल पे उधर हाँ। जंगल में हाँ। वो आगे अब जाना है जी हमें जंगल में। सब्जी वाले खेत तकरीबन खाली नज़र आ रहे हैं क्योंकि अभी तैयारी होगी अगली सब्जियों की। इनके अंदर थी भिंडियाँ, मिर्चें, प्याज, ये सारी चीज़ें, वो सारी हार्वेस्टिंग हो गई, अब नई इसमें लगाई जाएंगी। अब ये भी तो है हाँ नहीं है सही इसके अंदर या नहीं है फल? वो डड्डे नहीं है। ये वाली है जी, ये फुल पकी हुई है। आ जाओ। मेरे खानदान वाले वीडियो देखते कहते कहीं से नहीं तू शहरन लगे थे, तू बिल्कुल देहात में रह के देहातन बन गई। हाँ तो बोलो खरबूजे को देख के खरबूजा आखिर रंग बदल ही जाता है अपना। जैसा देश वैसे और राबिया यकीन करें कि जब हम इसके मैके जाते हैं ना तो हम आपस में बात करते हैं सराइकी में, तो कहते हैं पता नहीं ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं। हमें कुछ राबिया ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम लोगों को ना ही समझ आए तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ जी ये वाली है जी, है ये है, ये देखो। मुझे पता नहीं लगा कि यहाँ पे टोया है, उसमें पैर आ गया मेरा। मैं डंडी को पकड़ी, डंडी देखो कितनी मोटी पकड़ रही हूँ, जो खुद नहीं खड़ी तो मुझे क्या लेके खड़ेगी। है नहीं है ना इस दफ़ा फल ही नहीं है, पता नहीं क्यों। हमें स्प्रे नहीं हुआ ना, ये देखो आई नहीं फल। फिर क्या करें? मटरों की चटनी कूट ली। ये भी सारा खाली है जी, ये देखें साफ नजर आ रहा है, सारा खाली है। ये देखें आ जाओ ऐसे निकलते हैं घर की तरफ, आगे देखते हैं। लंबा रास्ता नहीं ये तो सीधा रास्ता है, आगे कमाद भी है, जंगल है सारा। नहीं जाने तो मैं नहीं जा रही कमान में से। कमाद में गिद्दड़ होते हैं ना, इस वजह से कह रही है कि मैं नहीं जा रही। ले जी दिल के अरमां आंसू में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। नहीं है कह रही है इसको देख लो। अच्छा ये नहीं है कि सिर्फ एक के ऊपर फल नहीं है, ये तो सबके ऊपर फल नहीं है, सारे खाली है। ये वाला भी खाली है, पता नहीं इस दफा क्या हुआ क्या है। हाँ वो कल जो मैंने हाथ डाले कराए थे ना तोड़ के, वो कुछ मैंने यहाँ से तोड़ी थी, एक लड़ी थी पक्की हुई, और कुछ मैंने वहाँ से तोड़ी थी आपके कजन के वहाँ से, वो तो सारे खाली है। उसके एक लड़ी पे थे जो हम बकरियों को खिला रहे हैं। गांव वाले लड़कों से पूछना पड़ेगा, उनको सही आइडिया होगा कि किस तरफ ज़्यादा पकी हुई है। आ जाओ। ये वाली देखो अहमद, नहीं है खाली, तुम्हारे कजन की ये तो अभी छोटी है, ये तो अभी है भी छोटी। चलें जी अब मैं बच रहा था कि शहर ना जाना पड़े, कोई चीज़ ना लेके आना पड़े, तुम्हारे लिए चटनी बनती है। लेकिन अब जाना पड़ेगा जी। हम क्या एक काम करो ना, आज भिंडी ले आता हूँ, भिंडी बना लेते हैं। भिंडी तो मिल जाएगी ना, हरी तुरैयाँ खानी हो तो ये दरख्त पे लगी हुई हैं। मेरे लिए कुछ और ले आना। क्या खाओगी? जो कुछ भी ले आना। चलें जी ये भिंडी नहीं खाती,
हाँ भिंडी से ना मेरे गले में खारिश हो जाती है और खांसी शुरू हो जाती है। अब घर चलते हैं जी, बच्चों का भी टाइम होने वाला है। सबसे पहले तो बच्चों को स्कूल से पिक करते हैं, उसके बाद जो है ना कोई सब्ज़ी वगैरह देखते हैं। अब डिसाइड करते हैं जी कि क्या पकाएंगे, क्योंकि भिंडी से ये मना कर रही है। अब घर चल के फैसला होगा कि क्या पकाया जाए। ले आओ आप भिंडी है, आपको बना दूंगी, बच्चों को बना दूंगी। मैं रोटी नहीं खाई जा रही, मैं अपने लिए चावल उबाल लूँगी थोड़े। खाली टोकरी सर पे रख के गए और खाली टोकरी लेके वो मैंने घर वापस आ गए। यहाँ पे एक लड़ी पकी हुई थी, वो मैंने कुछ यहाँ से एक लड़ी तोड़ी, एक लड़ी वहाँ से तुम्हारे लिए ले आई। बच्चे आधी रात खा गए, आधी सुबह लेके चले गए थोड़ी थोड़ी बैग में डाल के स्कूल। अब जो 2-4 दाने वो तुम खा लो, रूह अपना पूरा कर लो। बस नहीं चटनी बनाएंगे, मैं ढूंढ के तो लाऊंगा जी। हमारे गांव से नहीं मिली तो अद्दी के जिम्मे लगाएंगे, अद्दी के गांव में काफी है। वो काली 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 की बहुत अद्दिया हरदार का नहीं लभी। हाँ अद्दी कह रही है हमारी तरफ है, वहाँ से तोड़ के लाऊंगी। क्योंकि स्कूल से वापस लेके आ गया हूँ जी, और अपने लिए जिद करके वही सब्जी लेके आया हूँ जिसका आज मेरा फुल मूड है खाने का। और बेगम के लिए ये आप चेक करें, ये चावल लेके आया हूँ और ये अपने लिए चावल बॉयल कर लेंगी और कह रही है कि चावलों में जो है ना मैं ये हर दाल ऐड कर लूँगी। हाँ तो क्या है, थोड़ी सी ना मज़ा आ जाएगा ना, जायका आ जाएगा। क्या हाल है बुआ, ठीक है? तबीयत ठीक है? बुआ को मैं मिठाई खवाई है ये वाली? हाँ हाँ मैं कह चंगी आखे तेरी केड़ी शैम माड़ी होंगी वो आज थोड़ी सी जी माशाल्लाह रिलैक्स फील कर रही हैं, क्योंकि कल के व्लॉग में मैंने बताया था कि इनके बेटे का ऑपरेशन था, जो कि रात अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली हो गया। और सुबह बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि माशाल्लाह अब जो है ना वो काफ़ी ठीक है, बेहतर है। लेकिन अभी चलने फिरने से तो कासिर है, क्योंकि रात को ही ताज़ा ऑपरेट हुआ है। उसमें भी रिकवरी में तकरीबन 3-4 दिन जो है ना वो लग जाएंगे। खैर अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। हालांकि आज कल में मेरे ख्याल में फुप्पो का जो है ना वो आँखों का ऑपरेशन था, तो इस वजह से इनको थोड़ा डिले कराया है। क्योंकि माँ होने के नाते ना फिर भले कोई सुन भी लेना कि मेरे बच्चे को फलां तकलीफ है, तो माँ की आंखों से पहले ही आंसू शुरू हो जाते हैं। और आंख जिसका ऑपरेशन हो, डॉक्टर उसको ख़ास तौर पे आंखों से आंसू बहाने के लिए मना करते हैं। तो इस वजह से जो है ना अभी ये रिलैक्स करेंगी, वो आएगा फिर वो उसको रिलैक्स देखेंगी। जब इनका बिल्कुल माइंड क्लियर हो जाएगा इस बात से, तो फिर इनको ले जाके तो इनका ऑपरेट जो है ना वो करा दिया जाएगा इंशाल्लाह। रोज़ाना ये जाते थे लस्सी लेने के लिए, लेकिन लस्सी थोड़ी लेके आते थे। आज मैं खुद गया था लस्सी लेने के लिए, क्योंकि आज मेरा फुल मूड था कि दोपहर के खाने के साथ लस्सी जो है ना उसको एंजॉय किया जाए। इसको खोलना अक्सा, और मैं राबिया को दिखाता हूँ कि रोज़ाना तुम लस्सी लेके आते थे और आज जो है ना मैं लस्सी लेके आया हूँ, और कितनी सारी लेके आया हूँ। स्कूल का ना कि हमें क्यों दिखा ओ क्या थे खन्या, हाँ थोड़ा जाते ही मैं ठीक है। लस्सी की बाल्टी राबिया रोजाना तुम जाती थी ना लेने के लिए, आज मैं गया हूँ लेने के लिए। देखो कितनी सारी लस्सी लेके आया हूँ, तुम भी पियो, सारी गांव वालों को भी पिलाओ। ये लो। कितने सी असल में जी कसूर हमारा है सारा। पता है क्या कह रही थी मेरी कज़न कि सुबह के टाइम आके ले जाया करो या बच्चों को भेज दिया करो। देखो मैंने कहा सुबह के टाइम तो बच्चे स्कूल होते, कह रही है फिर इस टाइम को जो है ना फिर यही तिल फुल मिलेगा। दिखाता हूँ जी, आपको भी दिखाऊं। देखिए इतनी सारी लस्सी लेके आया हूँ, ना लेकर आते ये भी, इसको पतला कर लेंगे। मैं अपने लिए लेके आया हूँ ना, मेरे लिए तो बहुत है। और हम तुम नहीं पियो, तुम्हें किसने कहा है पीने के लिए? मैं चावलों पे डाल के नहीं खाऊंगा। नहीं 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 नहीं, नहीं ये हम पियेंगे, आज हमारा मूड था। चलो आप पी लो, आप रजो, हम नहीं रजते आप। अच्छा देखें जी, यहाँ पर चावल बनाए जा रहे हैं। ये क्या है? चावलों का पानी है। ये कैसे चावल बना रही है? पुलाव बना रही है? अच्छा 4 है चावल जी, तुमने कहा था ना कि बॉयल करके। बॉयल करके तो मैं जब बनाऊँ ना, जब सालन हो ऊपर डाल के खाने के लिए। कल तो सालन था, आज। हाँ ये तो है। सर्दियों के दिन का पता भी नहीं चलता। अभी दोपहर का खाना खा के बाहर आ रहा है जी, 3:44 हो चुके हैं और सूरज जो है वो बिल्कुल मगरिब की तरफ पहुंच गया। हुआ क्या हुआ? 3-4 दिन हो गए मेरी तबीयत सही नहीं है। खाना खा रही है, उल्टी अभी खाना खा के आए, एक उल्टी वहां से करके आई है, एक उल्टी अभी कर रही है। मुझे लग रहा है मेरे मैदा में कोई इन्फेक्शन वगैरह होगी, पता नहीं, अल्लाह खैर करे। ना ये उल्टी शुरू मुझे होगी। कोई और रीजन भी तो हो सकती है।
कोई और रीजन भी तो हो सकती है जिसके लिए दुआएं मांग रही हो। कोई रीजन नहीं, मैदा खराब कुछ पता नहीं, ये तो अब टेस्ट करवाएंगे तभी पता चलेगा ना है, कि आया है क्या, क्या है क्या मैदा नहीं। खराब है मैदा। कल से मैं भी ये बात नोटिस कर रहा हूँ जी कि खाना खा रही है तो उल्टी, अगर पानी पी रही है तो थोड़ी देर बाद फिर जो है ना उल्टी। अभी देखें, अभी खाना खा के बाहर आई है। आ जाओ आगे। सब मैंने अपने लिए चावल बनाए, चावल बना के मैंने वो अच्छा और इन्हें रोटी रोटी जैसे की उससे जो है ना स्मेल से भी इसको जो है ना एलर्जी हो रही है। एलर्जी हो रही है, उल्टी आ रही है। इन्हें मैं रोटी दी, मेरे हाथ में ये रोटी का चब्बा था, बस यूँ लेके जा रही थी कि मैं पूरे कमरे में भी नहीं पहुंच पाई, बच्चों को रोटी दी और मैं कोई खुशी की खबर तो नहीं है, है? कोई नहीं खुशी की नहीं खबर अभी तो कुछ नहीं है। नहीं, अभी ऐसा कोई इरादा नहीं। तुमने कौन सा टेस्ट करवाया है या टेस्ट किया है? अल्लाह खैर करेगा जी। आप सब भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक जो है ना जितने इस वक्त अपनी अपनी औलाद के लिए मांग रहे हैं अल्लाह पाक से दुआएं, अल्लाह पाक सबको नेक नरीना औलाद अता फरमाए और अल्लाह पाक उन सब के तुफैल हमें भी एक नेक नरीना औलाद अता फरमाए। क्योंकि जी छोटे बच्चे की तो अलग ही बात होती है, घर में रौनक। अभी तो हमारी अक्सा बड़ी हो गई है, अक्सा के बाद हमारा बेटा था हाँ हमारा बेटा बहुत हुआ है। जो तकरीबन अभी उसको तकरीबन 5 यहाँ आने से पहले ही फौत हुआ हाँ, था ना। 5 साल हो गए, 5 साल हो गए हैं तकरीबन। 5 साल हो गए। वैसे अगर पिछली रूटीन को देखा जाए, पिछली रूटीन को देखा जाए तो उस हिसाब से तो अल्लाह पाक खुशखबरी भी दे सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह से बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक जरूर जबरदस्ती देखे जी। सस्पेंस सस्पेंस जबरदस्ती है, सस्पेंस जबरदस्ती है। सस्पेंस हो रहा है जी, सस्पेंस। दुआ करो ना अल्लाह पाक सबको दे, अल्लाह पाक हमें भी दे, इसमें क्या है। देखे जब देगा अल्लाह पाक तो हम फेंक थोड़ी देंगे। इधर आ जाओ, इधर दीवारों के साथ। अभी तुम्हारे मुझे लगता है कि पहले लंगड़ी मंगड़ी थी। सांस नहीं है, लातों में उल्टी कर करके ना बॉडी का ना पानी खत्म हो गया। पहले मैं देखा अल्लाह पाक औलाद जब देता फेंक थोड़ी देते हैं इंसान, वो भी तो हमारी ही होगी ना औलाद। नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि 80-80 साल के अल्लाह पाक सबको औलाद से नवाजे जी। हमारी दुआ है जिनकी औलाद नहीं है और जिनकी है अल्लाह पाक उनको वो जो है ना लंबी सारी ज़िंदगी दे, आमीन। बाकी हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हमें भी ज़रूर दे। और दुआ ये कीजिएगा कि ये जो अभी सिचुएशन है अल्लाह करे कि कोई खुशखबरी हो, गुड न्यूज़ ही हो। गुड न्यूज हो या कोई मैदा में कोई खराबी आ गई या नाप गिर गई है मेरी, क्या है क्या नहीं। नहीं नहीं, मैदे की खराबी से भी उल्टियाँ नहीं आती, नाफ गिरने से भूख नहीं लगती, ये चीज़ें होती हैं। तो समझ में आई या और नहीं? नहीं तो भूख चलो बस टेस्ट करवाएंगे 1-2 दिन तक जी, जो भी होगा सामने आ जाएगा जो भी इंशाल्लाह। होगा सामने आएगा, जो रिजल्ट भी होगा आपके सबके सामने। फिर उल्टी आ रही है, चलो अंदर चलो, चलो आराम कर लो, छोड़ो बस, चलो अंदर चलो। हम लोग जा रहे थे आगे उस तरफ मामू की तरफ, खाना भी खाया है ना, तो इसने तो अपना खाना निकाल दिया। मैं जो था मैंने कहा चलो थोड़ा टहल के वो जाएंगे मामू के घर, तो वहाँ पर जो है ना थोड़ा खाना भी हजम हो जाएगा। लेकिन इसकी हालत नहीं है उस तरफ जाने की। चलो बिल्कुल नहीं। मेरे चेहरे से नहीं पता लग रहा कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं। 3-4 दिन हो गए ये मेरी बिल्कुल कंडीशन ऐसी है, 3-4 दिन। चलो मैं हमेशा कह रही हूँ जल्दी। बाकी जी अभी अब फिर कराची वाला जो सीन है वो खैर अल्लाह करम करेगा। अभी तुम्हारा चेकअप कराने के लिए चलेंगे ना, कल चलेंगे या परसों चलेंगे इंशाल्लाह, तो अल्लाह पाक खैर करेगा उसमें भी। बाकी कराची जाने की तैयारियां जी हमारी जोरों शोर पे चल आज रही हैं, मुझे जोरों बीसी से। मिलेगी आज 15 तारीख की। अरे बीसी से याद आया, मैं तो बीसी के पैसे लेके भी नहीं आया, उसको तो देने हैं शाम को। मैं उसमें से कटवाऊंगी। हाँ उसमें से कटवा लेना, फिर मुझसे ले लेना ना, इतने हैं उसी में ऐड कर देना, तो वो तुम्हारी ही निकलेगी। हाँ मेरी निकलेगी कन्फर्म है? कन्फर्म। चले जी, एक ये भी गुड न्यूज़ है कि बेगम साहबा की बीसी जो है ना वो भी तो निकल मैंने उसे महीने की बीसी देनी है ना, मैंने उसे 9,000 रुपये देना है। 15-15 दिन बाद खुलते हैं ना, महीने में 2 बीसी खुलती है ना, तो वो एक बीसी पता है पिछली दफ़ा मेरी जिठानी की खुली, अहमद के कज़न की बीवी की, और ये बीसी मैंने उसे कहा, कहने लगा चलो चाची तुम ले लेना। खोलेगा नहीं, वो ऐसे देगा मुझे। ऐसे कैसे देगा? सारे फरीक ही होंगे ना, तो फिर ऐसे कैसे देगा? नहीं वो फिर एक मजबूरी होती है ना, एक मजबूरी होती है। अगर वो मेरी बीसी चले जी खुलती है तो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी- चले इस बात की भी मुबारक हो। फिर मेरे ख्याल में कल से जो है ना हम लोग जाएंगे शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए मंगनी की, कल परसों से। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, राबिया के लिए दुआ कीजिएगा और वही दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक सबको नेक नगीना औलाद अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन।
मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और अच्छे से कमेंट करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह निगहबान। मेरे सेहत के लिए दुआ लाजमी कीजिए। चलो अभी आराम कर लो, चलो।